हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसमें ऑब्जेक्ट को जब मोशन करवाएंगे तो इमेज का मोशन होगा और फिर मिरर को मोशन करवाएंगे तो ये इमेज का मोशन होगा। यानी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे किसमें, तो स्फेरिकल मिरर में इमेज का किस तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इमेज का क्या प्रोसेस होगी मोशन का, ठीक है, और मिरर मोशन करेगा तब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पे देखेंगे कि मिरर जो है, सपोज दैट स्फेरिकल, तो स्फेरिकल जो मिरर है वो दो तरीके का होता है। एक मिरर है ये देखो कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है ऑब्जेक्ट का, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे हो सकता है। तो कुछ एंगल पे होना मतलब कुछ कंपोनेंट इधर जाना, कुछ कंपोनेंट इधर जाना। यानी सिंपल में मेनली मैं बोलूं तो यहां पे मोशन का मेन दो ही कंडीशन होगा, एक होगा एक्सिस के अलोंग और एक होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर। यदि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो किसी भी तरीके से जब सवाल इसमें आता है मोशन से रिलेटेड तो सवाल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट में पढ़ेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी तो इमेज का मोशन क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब का मोशन क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज कर लिया जाए, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे देखिए एक ऑब्जेक्ट रखे हैं O, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इधर मोशन करेगा, ठीक है, किधर, मिरर के तरफ। तो मिरर के तरफ मोशन करेगा तो इसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगी किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मिरर के तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मिरर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे बोलेंगे भी ऑब्जेक्ट माइनस भी एम, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल वेलोसिटी किसके रिफरेंस में है, मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मिरर वाला को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी ये वाला वेलोसिटी देखो हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यदि यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो गया तब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड से इसको देख रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी हो और मिरर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट का मिरर के रेस्पेक्ट में ये है, देखिए ऐसे। तो यहां पे समझिए जब इधर जाएगा तो सबसे पहले डिस्कस कर लें कि ये देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। यानी जब आगे जाएगा तो ये चेंज करेगा, कौन, यू चेंज करेगा, यानी पोजीशन इसका क्या है, यू है मिरर से। यानी यहां पर यदि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये होगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि मिरर से जो पोजीशन लिया जा रहा है, मिरर से जो पोजीशन लिया जा रहा है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आएगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। ओके, तो उसी तरीके से सपोज कीजिए इसका कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगा, ठीक है, कहीं भी बने, एक सपोज दैट मान लेता हूं कि यहां पे बना, तो इसका भी लोकेशन क्या होगा, ये देखो भी होगा, कहां से, तो पोल से होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इमेज का वेलोसिटी लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो इमेज का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इमेज वाला में मिरर वाला को माइनस कर दोगे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, तो इसको देखिए, इसके पोजीशन को, जो ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन है
भी है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा VIM। ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन अब देखो इसके साथ इसका रिलेशन कैसे लिया जाएगा ये समझना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लेंगे, तो देखिए रिलेशन लेना है किस तरीके से, देखो तो U और V में रिलेशन होती है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, ये रिलेशन होता है। देखो यहां पे U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, V क्या है, इमेज का पोजीशन है, F क्या है, इसका फोकल लेंथ है, किसका, मिरर का फोकल लेंथ है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, U पे पावर -1, V पे पावर -1, F पे पावर -1 होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो du टू दी पावर -1/dt प्लस dv टू दी पावर -1/dt इज इक्वल टू df टू दी पावर -1/dt हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे तो दे दिया गया, लेकिन समझिए जब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो, जब भी करोगे तो u के रेस्पेक्ट में। जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, v के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे। और ये क्या है f, तो f का जो डिफरेंशिएशन है, f क्या है, फोकल लेंथ, u को चेंज करने से v चेंज होगा, f तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि f किस पर डिपेंड करता है, तो इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। जिसको जब ऑब्जेक्ट को मोशन करवाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे मतलब नहीं रखता है, उसका ये कर्व पार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस पार्ट, जिस स्फीयर से बना हुआ उस पर डिपेंड करता है, ना कि इसके डिस्टेंस से मतलब है उसको, तो वो कांस्टेंट रह जाएगा। यानी ये कांस्टेंट होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये 0 हो जाएगा। ओके, और इसको जब भी करेंगे तो u के रेस्पेक्ट में, इसको जब भी करेंगे तो v के रेस्पेक्ट में। चलिए देखिए, सबसे पहले आया क्या है, u आया है, तो du टू दी पावर -1, ऐसा करो du से डिवाइड कर दो, du से मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या हो गया, dt हो गया, प्लस v वाले हैं तो dv टू दी पावर -1/dv कर दो, तो dv नीचे तो dv ऊपर कर दो, और बाई dt ये रहेगा, dt रहेगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का। देखो यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, du से नीचे गुना कर दिया, du से ऊपर, dv से नीचे, dv से ऊपर, और इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। देखिए हो गया। अब देखो यहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है सो देखिए, यदि x पे पावर n रहेगा, देखो dx, तो n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, तो यहां पे डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, लगा देंगे अब, तो कितना होगा, यहां से पावर -1 है, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे n मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पावर माइनस करेंगे तो -2 du/dt, ओके, माइनस आ जाएगा बाहर, v टू दी पावर -2 हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए तो यहां से -1/u² du/dt माइनस 1/v² dv/dt इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब देखिए यहां पे ऐसा यदि है तो ये देखो, ये है क्या चीज में, ठीक है, माइनस में ओ साइड लेके चल जाओ, प्लस में जाएगा, तो -1/u² du/dt इज इक्वल टू 1/v² dv/dt। ओके, ये देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएगा, इधर डिवीजन तो इधर मल्टीपल में, तो dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² और इनटू क्या आएगा, तो du/dt तो रहेगा, रहने दो, ठीक है। अब इसी को देखो dv/dt
क्या लिखे हैं, डी वी बाई डी टी, इमेज का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा यहां पर, देखिए कंडीशन यहां पे लगा दूं, ये होगा इमेज का वेलोसिटी, ओके, मिरर के रेस्पेक्ट में। इसको क्या ऐसे देखो, माइनस रहने दो, ये v बाई यू दोनों का एक बार होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस लगाकर। यदि इसको देखो स्क्वायर करो तो माइनस माइनस तो प्लस, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यही होगा, यही वाला टर्म होगा। इसी को वैसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी ऑब्जेक्ट का मिरर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे यहां लिख दूंगा इस तरीके से, यहां पे लिख दूंगा वी ओ एम, ओके, ऐसा। लेकिन यही अब बात रहा कि यदि माइनस वी बाई यू देखें मिरर में, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ऐसे दिए थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच नोट, और एक मिला था एफ बाई एफ माइनस यू, इतना होता है मिरर में। तो ये क्या आ जाएगा, वी आई एम इज इक्वल टू, देखो माइनस क्या लिखोगे, माइनस वी बाई यू को लिखोगे एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वी ओ एम। यही क्या हो गया, फार्मूला हो गया, किसके लिए, तो स्फेरिकल मिरर में, किसके अलोंग, तो यहां पे बात कर रहे हैं किसके अलोंग, तो मिरर के, ठीक है, एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, ठीक है, मिरर के एक्सिस के अलोंग, मिरर के एक्सिस के अलोंग आ गए। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, वी आई एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी आई एम के जगह पे लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, फिर वी ओ माइनस वी एम, होगा ऐसा, ओके। चलिए ये भी एक प्रकार की फार्मूला ही है, या तो ये फार्मूला माइंड में रखें या तो ये वाला रखें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा था, ये तो स्फेरिकल मिरर के लिए हो गया, लेकिन यदि हम लोग बात करें यहां पर थोड़ा सा प्लेन मिरर को मिला देता हूं, यदि यहां पे प्लेन मिरर रहे, फॉर प्लेन मिरर, ठीक है, ये देखो प्लेन मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट रहे, मिरर के तरफ जाएगा, ठीक है, तो इमेज तो इसका इधर बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितना दूरी u है उतने दूरी पर v होगा, होगा ना। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा, इधर के तरफ ये आएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मिरर के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा इमेज का मिरर के रेस्पेक्ट में। तो जरा सोचिए कि यहां पर v और u इक्वल रहेगा, तब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पे तो सिंपल हो गया, u और v इक्वल होने के कारण वी आई एम बराबर माइनस वी ओ एम, इसको ऐसे लिख सकते हो, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम, ओके। तो वी आई माइनस वी एम माइनस में देखो आ जाएगा माइनस वी नोट, माइनस माइनस प्लस वी एम, ओके। तो देखो वी आई है यहाँ पे, वी नोट यहाँ पे इधर ले लाओ, तो वी आई प्लस वी नोट, ये माइनस में तो उधर जाएगा, इसके साथ प्लस होगा, तो ये होगा 2vm। सो vm इज इक्वल टू वी आई प्लस वी नोट बाई 2, यानी प्लेन मिरर में ये काफी है, इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बाई 2 यानी मिरर का वेलोसिटी,
ठीक है, ये ट्रिक हो गया इसके लिए, और ये हो गया स्फेरिकल मिरर के लिए। ओके, हाँ, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहां पे आगे। देखिए सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, देखो शोन इन फिगर है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी चित्र में क्या करना है, प्रतिबिंब का वेग निकालें। ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है ये देखना है। मिरर रुका हुआ है, ठीक, चलो मिरर तो रेस्ट में है, तो सबसे पहला कंडीशन, मिरर की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगा। ओके, दूसरे में ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर के तरफ, तो यहां पे थोड़ा सा एक कंडीशन लगा दूं, ये देखो x है और ये देखो y है, x के तरफ कोई जाएगा पॉजिटिव में तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए आई कैप लगाना पड़ेगा, कोई नेगेटिव लेफ्ट साइड जाएगा नेगेटिव में तो उसके माइनस आई कैप, ऊपर तो पॉजिटिव जे कैप और नीचे तो नेगेटिव जे कैप। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो आई कैप लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, कनकेव है, कनकेव का माइनस होता है, तो यहां से f इज इक्वल टू माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर है। ओके, क्या निकालनी है, प्रतिबिंब यानी इमेज का वेलोसिटी, भी आई वाट मालूम नहीं है। ओके, क्या करोगे, फार्मूला पे जाओ, देखो यहां पे क्या है भी आई माइनस भी एम माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर भी नोट माइनस भी एम, देखो ऐसा दे देंगे तो इसमें फार्मूला लगा देंगे भी आई माइनस भी नोट यहाँ पर भी एम इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू क्या होगा भी ओ माइनस भी एम। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो निकालना है भी आई रहने देंगे। ओके, माइनस भी एम भी एम भी एम भी एम 0, चलो ओके, माइनस एफ एफ की वैल्यू माइनस 30 बाई एफ माइनस 30 माइनस देखो माइनस यू, यू का वैल्यू माइनस 20, तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर इनटू भी नॉट ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 होगी। ओके, 5 आई कैप। ठीक है, भी एम 0 माइनस क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए तो भी आई, ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 30 प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू 5 आई कैप। देखिए भी आई रहने दीजिए, निकालनी है, माइनस रहने दीजिए, 1 0 से 1 0 बर्बादम करिष्यति। ठीक है, तो 3 आएगा, स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा इंटू 5 आई कैप। सो भी आई इज इक्वल टू माइनस 9 5 45 आई कैप, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल, फिर वही करना पड़ेगा, फिर पहले गिवन वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स एक्सिस और ये क्या लेना पड़ेगा वाई एक्सिस, एक्स और वाई मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो जब एक्स और वाई मैंने यूज किया यहां पे, तो यहां पे कंडीशन समझनी है क्या। सो देखिए सबसे पहले
ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, मिरर का वेलोसिटी, दो चीज देखनी है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया हुआ है, कौन साइड, राइट साइड जा रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 आई कैप होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से मिरर का कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी मिरर रुका हुआ है, तो मिरर की वेलोसिटी Vm इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है, ये तो हो गया। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस इधर है तो u -10 सेंटीमीटर हो गया। ये फोकल लेंथ, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन निकालनी है अब इमेज का वेलोसिटी। तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी उसको कितना होगा ये निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वही vi माइनस Vm इज इक्वल टू माइनस f बाई f माइनस u का होल स्क्वायर इंटू vo माइनस Vm। ओके, यही तो है, ठीक है, यही तो सवाल का हीरो है, इसी तो से तो सवाल सॉल्व होगी, ठीक है। देखो तो vi निकालनी है, रहने दीजिए, माइनस Vm तो 0 रेस्ट में है, माइनस f की वैल्यू 10 बाई f तो 10, ओके, -10 माइनस है, माइनस ला रहे हैं तो +10 स्क्वायर v नोट 10 आई कैप माइनस 0, क्योंकि Vm 0 है, दे दिया गया। अब देखिए तो ये क्या आएगा, vi इज इक्वल टू -10 और बाई 10 + 10 तो 10 बाई 20 होल स्क्वायर तो इंटू 10 आई, ठीक है। देखिए तो vi रहने दीजिए, तो vi हो जाएगा। अब देखो माइनस 1 0 से 1 0 बर्बाद हम करी से थे, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 होगा, ठीक है। अब देखिए 10 लाइए, और ये क्या होगा आई कैप, 4 डिवाइड करेगा, 4 जाके इसको बर्बाद करेगा तो 10/4 अढ़ाई कर देगा। सो vi यानी इमेज का वेलोसिटी -2.5 आई कैप होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। हो गया ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला स्टोरी यहां पे ऐसा है, सोन इन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी फिगर देखिए और फिगर में जो वेलोसिटी है उसको बतलानी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको नोट करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले x है और ये क्या है प्लेन, ये y है, ओके, ऐसा मैंने दे दिया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट कितना है 10, किधर जा रहा है, इधर की तरफ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, तो आई कैप देना पड़ेगा, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। मिरर की वेलोसिटी ले लो, तो मिरर क्या है लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर आ रहा है, तो लेफ्ट आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, दे दिए ऐसा। इसके बाद दो चीज और, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद फोकल लेंथ कितना है f की वैल्यू कितना होगा नेगेटिव, क्यों, कनकेव है, तो -10 सेंटीमीटर दे दिया गया ऐसा। अब देखो इसमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो ट्रिक पे जाओ, vi
वी एम इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट का माइनस मिरर का। हो गया ऐसा? देखिए, तो इमेज का रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे क्या है, तो ये मिरर वाला है। मिरर वाला कितना है, तो यहाँ पर देखिए मिरर वाला माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 पाई कैप माइनस एफ की वैल्यू -15 माइनस यू का वैल्यू, ओ सॉरी, यहाँ पर होगा आपका -10 फोकल लेंथ, फिर -10 माइनस माइनस प्लस कितना 15, ओके, होल स्क्वायर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 आई कैप माइनस मिरर की, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आई कैप। देखो मिरर वाला माइनस लाख रखेंगे ना, ठीक है, वहां से ऐसे, तो वी आई प्लस वी आई, तो ये 5 आई इज इक्वल टू माइनस, ये कितना आएगा -10, ये होगा 5 होल स्क्वायर इंटू 10 प्लस 5 15 आई कैप होगा। अब देखो वी आई प्लस 5 आई कैप माइनस, इसको कैंसिल कीजिए 2 से, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, 4 इंटू 15 आई कैप, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, आई जाएगा 5 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में जब जाएगा तो हो जाएगा -65 आई कैप और इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए सवाल आ गया यहां पे इस तरीके का, ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या है, फिर फाइंड करना है इमेज की वेलोसिटी। तो इमेज की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, गिवन वैल्यू पहले लिखना पड़ रहा है और जो ट्रिक मिला है उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो वी ओ, ठीक है, कितना है 10, राइट साइड जा रहा है 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड दे दूंगा, ओके। देखो यहाँ पे एक्सिस लगा दिया हूँ x और ये एक्सिस y, मिरर भी उसी तरफ जा रहा है, कितना से 2 से, तो मिरर की वेलोसिटी vm राइट साइड ही जा रहा है तो प्लस ही होगा 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा दे दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट गिवन वैल्यू और क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर, हो गया ऐसा, -10 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखो फोकल लेंथ कैसा है, ये कन्वेक्स है, पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, पॉजिटिव यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तब, हो गया ऐसा। अब देखो ट्रिक को बुलाइए, जो फार्मूला है मेन इमेज वेलोसिटी और मिरर वेलोसिटी से रिलेटेड, तो क्या होगा वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम, यही होता है, इधर जाएगा ऑब्जेक्ट तब। देखिए तो वी आई रहने दो, निकालना है माइनस वी एम का वैल्यू 2 आई कैप, माइनस रहने दो, ये देखो एफ बाई, तो एफ का वैल्यू 10 बाई 10 माइनस माइनस प्लस होगा 10 का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट यानी 10, देखिए 10 आई कैप, इसमें से माइनस कर दो 2 मिरर वाला क्योंकि 2 है, तो 2 आई कैप, ओके। तो देखिए वी आई कैप, वी आई माइनस 2 आई कैप इज इक्वल टू माइनस
10/20 का होल स्क्वायर इंटू 10 में से 2 जाएगा तो 8i कैप आएगा। ओके, अब देखो भी आई इज इक्वल टू -2i कैप, ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, 0 0 बर्बादम करिष्यति, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 8i कैप। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, ये ओके 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आई रहने दीजिए, ठीक है, और ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 2i कैप, ये तो माइनस में 2i रहेगा तो 2i कैप, तो क्या हो जाएगा 0। यानी अब इमेज की वेलोसिटी इंडिविजुअली जो होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा वो 0 होगा। ओके, तो ये हो गया यहां पर इसका सवाल। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब सेकेंड केस आ चुका है, यानी सेकेंड कंडीशन, क्योंकि कंडीशन एक बताए जिसमें बताया गया क्या चीज, एक्सिस के अलोंग मोशन, मोशन किधर होगा तो एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन अबर है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन करवानी है। ओके, तो अब यहां पे समझिए, देखिए ये देखिए मिरर है, इमेजिन कीजिए कि ये इसका पोल है और इस पे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है और सपोज दैट इमेज यहां पे बना है। ओके, अब देखिए यहां पे इसकी जो डिस्टेंस की मैं बात करूं, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ओके, यदि परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो परपेंडिकुलर पोजीशन चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट ने पोजीशन यहां तक चेंज किया अपना कितना y0, तो एक प्रकार का इस परपेंडिकुलर एक्सिस में हाइट की तरह हो गया ये, और ये इमेज इधर कवर किया जो yi हो गया। ठीक है, डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है, तो यहां पर m इज इक्वल टू इमेज हाइट यानी yi और बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू -v/u, यही तो होता है। तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं yi इज इक्वल टू -v/u इंटू क्या आएगा, y0 आएगा। ओके, अब देखिए ये क्या है, पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो डिस्टेंस को, ये पोजीशन को, ये पोजीशन चेंज किया तो पोजीशन इधर चेंज किया, तो पोजीशन को चेंज करेंगे तभी स्पीड मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dt इस डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। ठीक है, v/u जो है ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन से ये बाहर रहेगा, देखो बाहर हो गया, तो ये होगा dy0 और ये /dt। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये देखो ये देगा इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला मिरर के रेस्पेक्ट में, जबकि मिरर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली के लिए रेस्ट में है, नो मोशन, -v/u, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो f/f - u, ये लिखेंगे v ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वाला पोजीशन है ना उसका चेंज रेट, तो इसका होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या आ गया, ट्रिक आ गया, किसके लिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर के लिए। यदि मिरर भी मोशन करेगा तो मिरर के लिए भी बात करेंगे, लेकिन देखिए यहां पे आगे तो ये रिलेशन आ गया, ट्रिक आ गया। अब देखो बात करना है यहां पे। ठीक है, ये सिचुएशन जो आया
उसके लिए सवाल दे रखा है, देखिए शोन इन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए इमेज का वेलोसिटी निकालना है, इसमें फिगर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, मिरर है रेस्ट में, ठीक है। तो यहां पर ऊपर जा रहा है, कौन ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, कितना से 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड में दे दूंगा, ओके दे दिया मैंने। अब यहां पे एक एक्सिस लेता हूं x और ए एक्सिस लेता हूं क्या y, ओके। तो देखिए तो यहां पर क्या है, मिरर तो रेस्ट में है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ऊपर गया। u कितना है, u का वैल्यू ले लो, कितना 30, तो a होगा -30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कैसा लेना होगा, -20 सेंटीमीटर। इमेज की वेलोसिटी अब निकालनी है, तो अभी मैंने परपेंडिकुलर वाला फार्मूला दिया। यहां पे देखिए परपेंडिकुलर का यही फार्मूला है, f बाई एफ माइनस यू और VOM, ठीक है। देखिए तो यहां से VIM इज इक्वल टू ए हो जाएगा f बाई एफ माइनस यू और इनटू VOM, ठीक है ऐसा। तो यहां से f की वैल्यू दे दो, f की वैल्यू -20, ओके। इसके बाद क्या करोगे, f की वैल्यू तो यही है -20, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 हो गया, इंटू VOM ए, तो आई कैप, तो क्या आएगा 30 - 20 10 -20 और बाई 10 इंटू 5 आई कैप, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 5 यानी 10 आ जाएगा, ओके हो गया। देखो तो ये लिख सकते हो VIM इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा y एक्सिस में जा रहा है ना, J कैप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा J कैप, ये J कैप y एक्सिस में है मोशन। देखो तो ये कितना आ जाएगा -10 और ये क्या होगा J कैप और मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ गया। चलिए ये तो सवाल हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल से समझ में आ गया होगा कंडीशन क्या है इसके बारे में, ठीक है। देखिए यहां पे जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन मैटर यहां पे ये आ गया कि जो वेलोसिटी निकालनी है इमेज का, तो अब तो दो केस में आएगा, दो केस में ब्रेक होगा। एक इधर कॉस में, जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस में 53 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर ले लीजिए तो साइन में, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा साइन में 15 साइन 53 डिग्री। अब देखो ये होगा एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के लो, ये वाई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। यहां पर u है जो माइनस में होगा, यहां f है जो माइनस में होगा, गिवन वैल्यू निकल गया। सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या लेना है, पहले अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तब फिर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी दो केस में सवाल को सॉल्व करनी है मुझे, ठीक। तो यहां पे मैं करूं सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, अलोंग PA प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मिरर का वेलोसिटी देख लीजिए, मिरर का वेलोसिटी कितना आएगा
माइनस में होगा, लेफ्ट साइड आ रहा है ना, तो 2i कैप मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके लॉन्ग, ठीक है, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग 15 कॉस, ठीक है, 53 डिग्री। ये क्या होगा, आई कैप होगा। ओके, सॉल्व करोगे तो 15 कॉस 53 डिग्री है, 53 डिग्री इज इक्वल टू होता है 3/5। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 3/5 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 3 से बर्बाद करोगे तो 9i कैप, इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, दे दिया गया। अब देखो इमेज का लेना है, मिरर वाला माइनस में होगा, यहाँ पे -f/f माइनस यू का होल स्क्वायर, ये होगा ऑब्जेक्ट का माइनस मिरर का। ये ट्रिक होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखिए इमेज वाला निकालना है अलोंग द एक्सिस, रहने दो, एक्स एक्सिस वाला है, और यहां से क्या करोगे, ये होगा -Vm, ठीक है। तो Vm का वैल्यू क्या दोगे, -2, तो माइनस माइनस प्लस आई कैप इज इक्वल टू -f, f की वैल्यू -20 रखिए, -20 रखिए, u का वैल्यू रखिए -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +30। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब इसका होल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लीजिए तो ये होगा 9i कैप, मिरर का लीजिए तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, कितना, तो ये हो जाएगा 2i कैप, होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ से vi और यहाँ से +2i कैप इज इक्वल टू माइनस, ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, -20 है और 30 में 20 माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों मिलके 10 बनाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो 2/1 बचेगा, माइनस तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का होल स्क्वायर तो 4, ये माइनस रहेगा, और इनटू 9 2 11, तो क्या होगा 11i कैप, ठीक है। तो 11 × 44 माइनस में, i2 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो इमेज का वेलोसिटी जो होगा वो अभी इंडिकेट कर देता हूँ x वाला है, तो ई तो -11 -44 और 2 आएगा माइनस में, तो -46i कैप, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया, इसके बाद अब देखो डिवाइड कंसीडर करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अब कंडीशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन 2 में लोगे तो परपेंडिकुलर, यानी कंडीशन नंबर 2 लीजिए, परपेंडिकुलर टू PA यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, होगा ऐसा। तो इसका भी ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर है इसको तो लिख सकता हूं, कितना 15, और यहां से कितना sin 53, sin 53 4/5 होता है, कैंसिल कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए यहां पर तो पक्का है, ये आ जाएगा VIM, ये कौन एक्सिस वाला, y वाला, और F माइनस यू, और ये हो जाएगा VOM, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर के लिए तो मिरर रेस्ट में है, ठीक है। डायरेक्ट वही बात करेंगे, तो इमेज का रहने दो, तो ये हो जाएगा F -20 माइनस यू है, माइनस करेंगे 30, और ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर 12,
और ये जे कैप देना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -20, नीचे आ जाएगा 30 10, 0 0 कैंसिल, और ये 12 जे कैप। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं इसके लिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं वाई, तो कितना आ रहा है -2 × 12 -24 जे कैप, -24 जे कैप आ गया मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी इमेज का लिखना रहेगा तो दो वेलोसिटी होगा, एक एलोंग द एक्सिस कितना आया -46 आई कैप, परपेंडिकुलर वाला वाई एक्सिस में -24, ये क्या होगा जे कैप, यहां पे मीटर पर सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर इसकी स्टोरी सॉल्व करने का मेथड। ये फार्मूला से इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, देखते हैं क्या है। तो आज रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी जो इमेज का था मिरर के रेस्पेक्ट में यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।